हाल ही में रिलीज हुई आर्टिकल 370 मूवी को भारत में बहुत प्यार और प्रशंसा मिल रही है। लेकिन ये आर्टिकल 370 क्या है, क्यों इसे हटाया गया, इससे किसका भला हुआ और किसका नुकसान, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। पहले जान लेते हैं कि आखिर ये आर्टिकल 370 है क्या। आर्टिकल 370 भारतीय संविधान का एक प्रावधान था जो जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा देता था। आर्टिकल 370 के प्रावधान ऐसे थे कि भारतीय संविधान भी जम्मू कश्मीर में सीमित हो जाती थी, जिससे देश के सरकारें राज्यों को फैसले को लेकर हमेशा बंदी रहती थी। इस आर्टिकल को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने 5 महीने की बातचीत के बाद संविधान में जोड़ा था। अनुच्छेद 370 के चलते जम्मू कश्मीर का अलग झंडा होता था। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता था। भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 की वजह से जम्मू कश्मीर में इकोनॉमिक इमरजेंसी नहीं लगा सकते थे। इसके कारण भारत के राष्ट्रपति के पास जरूरत पड़ने पर किसी भी बदलाव के साथ संविधान के किसी भी हिस्से को राज्य में लागू करने की ताकत थी। हालांकि इसके लिए राज्य सरकार की सहमति भी जरूरी थी। An excellent coaching point in IELTS and spoken English. Also expert in study and visitor visa. Government approved. SS Group. Session Chowk, होशियारपुर। इसमें यह भी कहा गया था कि भारत संसद के पास केवल विदेश मामलों, रक्षा और संचार के संबंध में राज्य में कानून बनाने की शक्तियां हैं। साथ ही इस आर्टिकल में इस बात की भी शक्ति थी कि इसमें कैसे संशोधन किया जा सकता है। साथ ही यह भी कहा गया था कि राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सहमति से ही संशोधन कर सकती है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे हटाया गया आर्टिकल 370। 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी किया। इससे संविधान में संशोधन हुआ। आदेश में कहा गया कि राज्य की संविधान सभा के संदर्भ का अर्थ राज्य की विधानसभा होगी। फिर 9 अगस्त को संसद ने राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में बांटने वाले कानून पारित कर लिया। आर्टिकल 370 हटाने से क्या हुआ बदलाव। आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद अनुच्छेद 35 से भी खत्म हो गया, जिससे राज्य की स्थायी निवासी की पहचान रहती थी। सरकार ने आर्टिकल 370 के अंत के साथ साथ राज्य के पुनर्गठन का भी प्रस्ताव पेश किया था, जिससे जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश में बढ़ चुका है। एक का नाम जम्मू कश्मीर है और दूसरे का नाम लद्दाख। इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का शासन अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में है। आर्टिकल के हटने के कारण अब सरकार के पास कई शक्तियां हैं। अब आर्टिकल 370 का केवल एक झंडा बाकी रखा गया है, जिसके तहत राष्ट्रपति किसी भी समय किसी भी बदलाव का आदेश दे सकते हैं। इसके हटने के साथ अब देश का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में जमीन, दुकान या घर खरीद सकता है, जो कि पहले नहीं कर सकते थे। अनुच्छेद 370 के हटने के साथ जम्मू कश्मीर की लड़कियां देश की किसी भी कोने के लड़कों से विवाह कर सकती हैं और उनके जम्मू कश्मीर से संबंध खत्म नहीं होंगे। इस पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।